दिल्ली से मैं रवि नीरज। आइए बात करते हैं अवधेश सिंह जी, जो कि एडवोकेट भी हैं और बिहार के जाने माने नेता भी हैं। किसान कब आज़ाद होगा? किसान आज़ाद, किसान ही इस देश को चला रहा है। आज़ाद होने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? जितनी भी सरकारें आई हैं, किसान सबका पेट भरता है। बिल्कुल, ये बात सही है। लेकिन किसान आज भी सुसाइड कर रहा है, आज भी कर्ज ले रहा है। कब किसान आज़ाद होगा? देखिए, केंद्र की योजना भी है किसान के प्रति। आज जो है बिचौलियों का, हमारे नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाकर बिचौलियों का धंधा को बंद कर दिया इन्होंने, जो उनकी किसान की स्थिति में सुधार आएगी। पंजाब में धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है 1 महीने से। देखिए, वो राजनीतिक दृष्टिकोण कांग्रेस पार्टी के इस तरह का रहा है कि हमेशा से देश के एक एक सेक्टर में बांटने का, तो एक कांग्रेस पार्टी का मानसिकता है। वहाँ पर वो अपने कर रहे हैं। आपका सबसे पुराना एनडीए गठबंधन घटक दल का अकाली साथ छोड़ दिया किसान बिल पे, आप कैसे कह सकते हैं किसान बिल देखिए, सही? उनकी अपनी वहाँ पे हसमीत कौर जी जो इस्तीफा दी, हसमीत कौर जी का अपना एक राजनीति कारण रहा, क्योंकि वो राजनीति करना चाहती है। अगर सही में वो किसान के फेवर में होती तो इस्तीफा नहीं देती, इसको मजबूती के साथ लगाती। वो अपना राजनीति करने के नियत से उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या आने वाला जो पंजाब में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के पंजाब में किसान पे राजनीति हो रहा है, ये आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि वो लोग अपने कुनबा को बचाना चाहते हैं। तो उतनी भीड़ जो देख रहे हैं रेलवे ट्रैक पे, जो बैठा हुआ वो किसान नहीं है? आप उनके बैकग्राउंड को चेक करा सकते हैं कि कौन है, क्या है। किसान को फुर्सत कहाँ है अपने काम करने से? वो तो पैदावार कर रहा है। आज भी किसान को देखेंगे जाके खेत में, वो काम कर रहा है। पूरे देश की वो नींव रखा हुआ है, सबकी भोजन के व्यवस्था में लगा हुआ है। रियल किसान तो आज के डेट में खेत में है। मोदी सरकार पिछले टर्म में कहा था कि हम किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, क्या हो गया? बिल्कुल, एमएसपी भी हो गया जो बीज की। आज देखिए, एक ओपन मार्केट सिस्टम कर दिया उन्होंने। पहले क्या था कि अपने जाएंगे तो वहीं पे बेचेंगे, जो उनकी फिक्स थी, उस दायरा को, रेडियस को बाहर नहीं जा सकते थे। आज के डेट में वो सब जगह जा सकते हैं, अपने बगल के जाके राज्य में भी बेच सकते हैं, जहाँ भी उनको लगेगा बेच सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। ओपन मार्केट देने से क्या किसान को फायदा होगा? बहुत अधिक फायदा होगा, बहुत अधिक फायदा होगा किसान को। एक तो बिचौलिए का वहाँ पे जो कहा जाता है कि लिमिटेड सिस्टम ख़त्म हो गया। बिचौलिया क्या करते थे, किसान के साथ जाते थे, अपना लेते थे। सामने किसान मजबूर था, लंबी लाइन लगती थी कि वहीं पे बेचना है उसको। बिचौलिया क्या करते थे कि उनके सामने थे, वो अगर जो 22 रुपये की सामान जानी होती तो वो 15 रुपये में बेच के सामने आते थे, क्योंकि आने जाने में उनके खर्च वही पड़ जाती थी। आज के डेट में वो खेत से भी किसान का कोई भी फसल जो है कोई भी उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किसान जिस फसल को उपजाता है, सबसे पहले तो नीलगाय, चूहा और बचा कुचा बाजार पहुंचने से पहले बारिश मार देता है। देखिए, क्या कर रही है सरकार? देखिए, बारिश पे तो सरकार की कंट्रोल नहीं है, तो क्या चूहा पे कंट्रोल नहीं है, नीलगाय पे कंट्रोल नहीं है। वो भी सबका अंश इसी पृथ्वी से लेना है, इसी धरती माँ से लेना है, तो सबका हक है। रही बात कि सरकार का, तो सरकार इंश्योरेंस दे रखी है, उस इंश्योरेंस का फ़ायदा लिया जा सकता है सरकार। किसान जो अनाज पैदा करता है, उसको तैयार करने के बाद स्टोरेज नहीं है, कहीं ना कहीं ये कमी महसूस होती है आपको? देखिए, ये संज्ञान में सरकार का आया हुआ है, इस पे काम दिल चल पे रहा हाथ है। रख के देश के नेता इस चीज़ पे कभी नहीं सोचते। हर एक मंडी में खुले आसमान के नीचे अनाज रखा होता है, एक तिरपाल के भरोसे। देखिए, एकदम आपकी इस बात से हम सच्चाई से, लेकिन बिस्कोमान इस तरह का सब जगह बना हुआ है जहाँ पे शेल्टर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, सरकार के संज्ञान में ये है, इस पे वर्कआउट चल रहा है। यह संख्या कम है? बिल्कुल कम माना जाना चाहिए, इस बात को कहीं दो राय नहीं। क्या सरकार का, चाहे वो किसी की पार्टी की सरकार हो, क्या किसान के लिए ये काम भी नहीं कर सकते? ये किसान के लिए नहीं, ये राष्ट्र की क्षति है। किसान तो पैदावार अपने पैदा किया और दे दिया आपको, ये राष्ट्र के नुकसान है। इस पर सही में अमल लाना चाहिए, इसको करना चाहिए। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान अगर कोई ऐसा देश का जो प्रहरी कहिए तो सेना बॉर्डर पे बना रहा, और देश में किसान
बिना बैठे काम करता रहा और देश को पेट भरता रहा, अनाज महंगा नहीं हुआ। देखिए, दोनों सम्मान के लायक हैं। देश के सैनिक तो हम सुरक्षित हैं, देश के किसान तब हम जिंदा हैं। ये दोनों को एक शरीर के दोनों अभिन्न अंग की तरह हैं। देश के भी ये दोनों अभिन्न अंग की तरह हैं। मोदी सरकार के द्वारा सालाना 6,000 राशि किसान के खाते में 1 एकड़ पे, क्या लग रहा है ये सफल हो पाया? देखिए, एकदम बिल्कुल हो पाया। कारण क्या है कि जहाँ कुछ नहीं था, एक किसान के लिए डुबके को तिनका का सहारा। आप ये देखिए कि एक घर में 100 रुपया अगर 10 परिवार में 10-10 रुपये बांट दिया जाता है तो उस घर के मुखिया के पास से 100 रुपया जाता है। अगर हम देखें कि प्रति किसान के पैसे को जब देख ले तो हज़ारों करोड़ रुपया सरकार के खाते से जा रहा है सबके लिए। लेकिन ये नहीं है कि आप किसान हैं ये अलग है, वो सबके लिए एकदम भाईचारा के हिसाब से सबकी डेवलपमेंट करते हुए सरकार कर रही है। और ये 6,000 रुपया जाना एकदम ऑक्सीजन का काम करता है किसान के लिए। ऊँट के मुंह में जीरे के फोड़न के बराबर। देखिए, ये हम नहीं कहते, कुछ तो समर्थन है ना से अच्छा है ना। पहली बार देश में तो शुरुआत ही पहली बार हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ। किसान जो है उनके बहुत 73-76% उनके कंट्रीब्यूशन रहा। उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए था। जो मोदी सरकार आई तभी ये ना मोदी जी ने इस लास्ट क्वेश्चन हमारा, 1 एकड़ वाले किसान तो हैं, लेकिन 1 एकड़ से जो नीचे वाले ये किसान हैं उसके लिए सरकार कब सोचेगी? देखिए, ऐसा है कि सरकार की योजना है। अब उस योजना को मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा इस स्टेज पे, लेकिन ज़रूर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस पे। किसान को लेकर लगातार केंद्र सरकार जिस ढंग से बात कर रही है, कहीं ना कहीं उतरती हुई दिख रही है। पहले टर्म में 6,000 1 एकड़ पे सालाना 3 टुकड़ों में उनके खाते में, कहीं ना कहीं ये सच हुआ है। और उसका फ़ायदा एनडीए सरकार यानी बीजेपी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 303 सीट लोकसभा जीत के आई 2019 के चुनाव में। ये मोदी सरकार की सबसे सफलतम है। और देश गांव में बसता है, किसान में बसता है। अगली मुलाकात, अगली बातचीत अब देश सिंह सर से होगी, किसान के अगले अंश को लेकर के। दिल्ली से रवि नीरज, दूर देहात।